हाँ जी। तो बात करते हैं एल्गी की, है ना। हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे ना, तो प्लांट किंगडम में जब स्टार्ट करोगे तो पहले एल्गी पढ़ना पड़ेगा, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर फेनेरोगेम्स में आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और फिर डाइकॉट मोनोकॉट, है ना। तो बात करते हैं अपने टॉपिक, पहला टॉपिक है हमारा एल्गी, है ना। एल्गी जो प्लांट किंगडम में रखा गया है वो सारा नहीं रखा गया है ना, एल्गी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है ना। एल्गी को प्लांट किंगडम में भी रखा गया है, कुछ एल्गी मोनेरा किंगडम यानी कि बैक्टीरिया वाला किंगडम, है ना, तो उसमें भी रखा गया है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, है ना। कुछ एल्गी को हमने डिवाइड करके क्या रख दिया है, हमने प्रोटिस्टा में रख दिया है ना, किंगडम प्रोटिस्टा में, है ना। जैसे कि गोल्डन ब्राउन एल्गी, है ना, तो उसको प्रोटिस्टा में रख दिया है। तो एल्गी के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है, और कुछ एल्गी को हमने क्या कर दिया है, प्लांट किंगडम में रख दिया है। अब नाइंसाफी करने वाला बंदा कौन था, ये था आर.एच. विटेकर, है ना। आर.एच. विटेकर ने क्या करा, आर.एच. विटेकर ने कुछ एल्गी को प्लांट में डाल दिया, कुछ एल्गी को बैक्टीरिया में डाल दिया, यानी कि मोनेरा में डाल दिया, है ना। यानी कि वो कैसे थे, वो प्रोकैरियोटिक थे और यूनिसेलुलर थे, तो उनको कहां डाल दिया, साइनोबैक्टीरिया में डाल दिया, है ना। कुछ थे जो प्रोकैरियोटिक, जो यूकैरियोटिक थे लेकिन यूनिसेलुलर थे, उनको कहां डाल दिया उसने, प्रोटिस्टा में डाल दिया, है ना। और कुछ कहां डाल दिए, वो डाल दिए इसने प्लांट किंगडम में, है ना। तो प्लांट किंगडम में 3 तरह के एल्गी डाले हैं इसने, है ना। ब्लू एल्गी, ग्रीन एल्गी, सॉरी ब्लू नहीं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। रेड, ब्राउन और ग्रीन, ये 3 एल्गी का डाल दिया इसने, ये डाल दिया इसने प्लांट किंगडम में। उसके अलावा बचा आपका गोल्डन ब्राउन एल्गी, वो इसने रख दिया प्रोटिस्टा में। बचा ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, हरे और नीले कलर का जो एल्गी होगा, हरे जैसा भी होगा, नीले जैसा भी होगा, उसको क्या रख दिया इसने, उसको रख दिया मोनेरा में। और गोल्डन ब्राउन आप कलर जानते हो, गोल्डन ब्राउन, है ना, गोल्डन भी हो और ब्राउन भी हो, बीच का कलर हो, तो उसको क्या रख दिया, इन्होंने रख दिया इसको प्रोटिस्टा किंगडम में। तो अब हम जो बात करेंगे एल्गी की, वो प्लांट किंगडम के हिसाब से करेंगे, यानी कि हम रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी को पढ़ेंगे, जिसमें पहले टर्म आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी की पढ़ाई को बोलते हैं फाइकोलॉजी, है ना। फंजाई की पढ़ाई को नहीं बोलते फाइकोलॉजी, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। फाइकोलॉजी मतलब फंजाई, फाइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एल्गी। आर.एच. विटेकर साहब, मैंने बोला आपको कि इन्होंने क्या करा, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी को, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी को रख दिया किंगडम प्लांटी में रख दिया, है ना। हाँ जी। तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि एल्गी के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है, एल्गी को बांट दिया गया है ना। एल्गी को 3 किंगडम में बांटा गया है ना, एल्गी को 3 किंगडम में बांटा गया है। किंगडम प्लांटी जो हम पढ़ेंगे इस बार, है ना, किंगडम प्रोटिस्टा में भी बांटा गया है, और थोड़ा बहुत एल्गी का रखा गया है किंगडम मोनेरा में भी रखा गया है। तो एल्गी को बांटा गया है 3 पार्ट में, है ना। एक पार्ट में जो है ना, वो 3 तरह की एल्गी है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी, यानी कि 3 तरह की एल्गी को रख दिया गया है किंगडम प्लांटी में, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना। उसके बाद गोल्डन ब्राउन एल्गी, है ना। गोल्डन ब्राउन ये 2 अलग अलग एल्गी नहीं है ना। गोल्डन ब्राउन एक कलर होता है, गोल्डन ब्राउन, है ना, जो गेट वगैरह पे नॉर्मली होता है ना, ब्राउन टाइप जो होता है, चॉकलेट ब्राउन, है ना, तो गोल्डन ब्राउन बोलते हैं उसको कलर को, है ना। तो गोल्डन ब्राउन एल्गी ये किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है ना। किंगडम प्रोटिस्टा में भी कहां पर, जब हम पढ़ेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में आएगा डेस्मिड, है ना, डेस्मिड वगैरह, डायटम्स डेस्मिड वगैरह, है ना। तो डेस्मिड बोलते हैं गोल्डन ब्राउन एल्गी को, इसको रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा में। और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी भी 2 एल्गी नहीं है, वो भी क्या है, एक ही एल्गी है, उसका कलर ही कैसा है, ब्लू और ग्रीन के बीच का कलर है कुछ, है ना, तो उसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। वो कहां रखा गया है, किंगडम मोनेरा में, है ना। आगे बात करते हैं। हाँ जी। तो बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी, है ना। अब एल्गी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में पहले हम पढ़ने से पहले एल्गी के बारे में जान लेते हैं ना। एल्गी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एल्गी होता कैसा है एक्चुअली, है ना। तो एल्गी जानेंगे, तो एल्गी वो होता है जो फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। तो क्या होगा, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और जब ऑटोट्रोफिक फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या होना चाहिए उसके पास क्लोरोफिल होना चाहिए, है ना। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, एल्गी के पास कौन सा भी एल्गी हो, है ना, उसके पास क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होगा ही होगा। और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है ना, एक्सेप्शन भी होते हैं, मैं बता दूंगा आपको, है ना।
लेकिन मेनली क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट है ना, क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल तो होगा एल्गी के अंदर, जब भी वो एल्गी कहलाएगा। और क्लोरोफिल होगा तो मतलब क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। थैलॉइड बॉडी होगी, कैसी बॉडी होगी, थैलॉइड बॉडी। नॉट डिफरेंशिएट, मतलब क्या होता है थैलॉइड बॉडी का, थैलॉइड मतलब थैले जैसा बॉडी होगी। क्या थैले जैसा बॉडी होगा, मतलब ये होता है कि जैसे कि ये क्या है, ये मेरा हाथ है, पता चल रहा है आपको, आप अलग कर सकते हो कि हाँ ये वाला हाथ है, ये सर है, ये मुंडी है, ये हाथ है। हाथ में और मुंडी में फर्क कर सकते हो, कर सकते हो। तो मैं डिफरेंशिएट हूं, मेरी बॉडी डिफरेंशिएट है ना। लेकिन अगर कोई ऐसी बॉडी हो जिसमें आपको कोई ऐसा, मैं आपको प्लांट दे दूं जिसमें आपको पता नहीं पता चले कहां पर है, कहां पर उसका स्टेम है, कहां पर उसकी रूट है ना, लीव्स, रूट और स्टेम में डिफरेंशिएट ना हो पाए, तो उस तरह की बॉडी को बोलते हैं थायराइड बॉडी प्लांट केस में, है ना। तो प्लांट ऐसा प्लांट होते हैं ये जहां पर बॉडी डिफरेंशिएट नहीं है, लीव कौन सी है, स्टेम कौन सा है और रूट कौन सी है, डिफरेंशिएट नहीं है, आप पता नहीं कर सकते देख के, है ना। थायराइड बॉडी नॉट डिफरेंशिएट। एक्वेटिक होगा, एक्वेटिक होंगे, है ना, जितने भी एल्गी होंगे जहां पर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी आ जाएगी ना, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी, पत्थरों के ऊपर ह्यूमिडिटी आ जाएगी, थोड़ी नमी हो जाएगी बरसात के मौसम में, तो एल्गी आता है ना। तो एल्गी कहां आएगा, थोड़ा गीले ही मौसम में आएगा, है ना। तो एक्वेटिक होते हैं, है ना। कोई जमीन पे ऐसा सब क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और एक्वेटिक में भी क्या होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं और मैराइन भी होते हैं। तो ये फ्रेश वाटर भी होते हैं और मैराइन भी होते हैं, है ना। ऐसे नहीं खाली एक्वेटिक में सिर्फ फ्रेश वाटर होगा एल्गी या सिर्फ मैराइन होगा, यानी कि मैराइन का मतलब क्या होता है कि सी वाटर, है ना, या सॉल्टी वाटर, खारा पानी, ताजा पानी, साफ पानी, रिवर का पानी हो गया, है ना। यहाँ पर ओशन का पानी हो जाएगा, सी का पानी हो जाएगा, है ना, समुद्र का पानी हो जाएगा। तो ये खारा पानी होता है, ये सॉल्टी, इसमें ज्यादा साल्ट कंसंट्रेशन होता है, साल्ट कंसंट्रेशन यहाँ पर बहुत हाई होता है, यहाँ पर नॉर्मल होता है ना। तो ये दोनों तरह के होंगे, है ना। एक्वेटिक होगा, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी एल्गी मिलेगा आपको और मैराइन भी होता है, मैं बताऊंगा कौन से। और देखिए हम बात करते हैं इसके हैबिटाट की, है ना। एल्गी कहां पर मिलता है ना, कैसी कैसी जगह पर मिलेगा एल्गी, कहां पर ग्रो करेगा एल्गी, है ना। तो डाइवर्स हैबिटाट होता है इसका हैबिटाट बहुत डाइवर्स होने का मतलब क्या है कि बहुत विभिन्न विभिन्न जगहों पर ये मिलेगा, बहुत अलग अलग प्रकार की जगहों पर ये मिलेगा। जैसे कि पत्थरों पे मिल जाता है, पत्थरों पे ग्रो कर जाता है एल्गी, है ना। सॉइल, वुड, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, वुड, है ना। तो नमी वाली थोड़ी अगर पत्थर है तो उस पर ग्रो कर जाएगा, मिट्टी है नमी वाली तो उस पर ग्रो कर जाएगा, छत पर रखनी पड़ी है तो उस पर ग्रो कर सकता है ना। एसोसिएटेड विद फंजाई एंड एनिमल्स, है ना। और ये किसी के साथ भी मिलेगा, है ना, किसी के साथ भी मिल सकता है, अकेला भी मिल सकता है एल्गी, अकेला भी मिल सकता है, खाली अकेला एल्गी होगा, या फिर किसी के साथ रिलेशन में मिल सकता है, एसोसिएशन में मिल सकता है। तो एसोसिएटेड विद फंजाई एंड एनिमल, फंजाई के साथ और एनिमल्स के साथ कनेक्शन में मिल सकता है, कौन, एल्गी, है ना। तो अगर एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएशन में मिलेगा तो उसको बोलेंगे लाइकेंस, आपको मालूम है ना। एल्गी जब फंजाई के साथ एसोसिएशन में मिलेगा तो बोलेंगे एल्गी, तो बोलेंगे सॉरी लाइकेंस, है ना, लाइकेंस या लाइकेंस। और अगर एल्गी एनिमल के साथ एसोसिएशन में मिलता है तो एक बियर होता है, स्लोट बियर बोलते हैं उसको, मैं आपको दे दूंगा उसका लिंक, फोटो, है ना। तो एनिमल में जब मिलेगा तो उसको बोलते हैं स्लोट बियर, है ना। तो व्हाइट कलर का बियर होता है जो हरा हरा दिखने लगता है ना, बिकॉज ऑफ एल्गी, है ना। और एम्ब्रायो यहाँ पर एब्सेंट होता है, यहाँ पर एम्ब्रायो नहीं मिलता। इसी के बेसिस पे हमने डिफरेंशिएट किया था कि एम्ब्रायो है या नहीं है, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, है ना। जब मैंने डिफरेंशिएट किया था प्लांट किंगडम को तो मैंने इसी के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया था कि एम्ब्रायो प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। तो अगर एब्सेंट है तो उसी को तो बोलते हैं क्या, एल्गी। तो एम्ब्रायो का यहाँ पर एब्सेंट होगा। और दूसरा क्या था, एम्ब्रायोनेटेड, और एम्ब्रायोनेटेड में फिर आएगा ब्रायोफाइट वगैरह और सारे, है ना। तो बाकी सबके पास तो एम्ब्रायो होता है लेकिन एल्गी के पास एम्ब्रायो नहीं होता है। बाकी सारे जितने भी होंगे ना, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, सबके पास क्या होगा, एम्ब्रायो प्रेजेंट होगा, लेकिन एल्गी के पास एम्ब्रायो नहीं होता है ना। और देखिए जी, है ना, और बात करते हैं तो ये क्या होता है, कॉलोनियल भी होता है और फिलामेंटस भी होता है। तो कॉलोनियल एल्गी की एग्जांपल मैं देता हूं आपको, वॉलवॉक्स, है ना, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है। वॉलवॉक्स क्या होता है, कॉलोनियल एल्गी होता है ना, एल्गी होता है जो बहुत गुच्छों में रहते हैं ना। ये सब क्या होते हैं, बहुत अलग अलग अलग, बहुत मतलब बहुत सारे एल्गी गुच्छे में रहेगा, है ना, बहुत सारे एल्गी कॉलोनी बना के रहेगा वॉलवॉक्स में। हम बात करेंगे इसकी आगे, है ना।
जब हम पढ़ेंगे ग्रीन एल्गी, क्योंकि ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल होता है वॉल बॉक्स, है ना, हम बात करेंगे उसकी डिटेल में। यहाँ पर हम जानना है कितना सिर्फ कि कोलोनियल एल्गी एग्जाम्पल वॉल बॉक्स। फिलामेंटस भी होता है, धागे की तरह भी हो सकता है एल्गी धागे की तरह भी हो सकता है। एग्जाम्पल स्पाइरो वगैरह आप पढ़ चुके हैं ना, लंबा लंबा देखा होगा इसका फोटो, है ना, लंबा सा फोटो होता है इसका। तो फिलामेंटस होता है, धागे की तरह होता है। और यूलोथ्रेक्स, है ना, यूलोथ्रेक्स में तो आएगा थ्रेड, थ्रेक्स, थ्रेड, है ना, तो ये भी क्या होगा, धागे की तरह होगा, है ना। तो स्पाइरो वगैरह और यूलोथ्रेक्स दोनों कैसे होंगे, फिलामेंटस एल्गी होंगे, है ना। कोलोनियल एल्गी, वॉल बॉक्स, फिलामेंटस एल्गी, स्पाइरो वगैरह और यूलोथ्रेक्स। मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो एल्गी जो होगा वो मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है, यानी कि चल फिर भी सकता है एल्गी और रुका भी रह सकता है। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो रुके रहते हैं, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो चलते फिरते हैं, है ना। सेक्स ऑर्गन आर नॉन जैकेटेड, है ना, यानी कि यहाँ पर सेक्स ऑर्गन जो होंगे एल्गी के पास वो नॉन जैकेटेड होंगे। नॉन जैकेटेड का मतलब क्या है कि वो जैकेट नहीं पहने होंगे। क्या मतलब जैकेट नहीं पहने होंगे, यानी कवरिंग नहीं होगी कोई ना कोई, है ना। सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ कवरिंग नहीं होगी, है ना। कवरिंग का तो मैं कह रहा था कि सेक्स ऑर्गन आर नॉन जैकेटेड, सेक्स ऑर्गन आर नॉन जैकेटेड, यानी कि कुछ ऐसा लग रहा है कि सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ कोई जैकेट नहीं पहने हुए, वो है ना नॉन जैकेटेड। जैकेटेड मतलब कोई जैकेट पहना हुआ है ना, यानी कि जो सेक्स ऑर्गन होंगे उनके ऊपर कवरिंग होगी अगर मैं बोलूंगा जैकेटेड। और अगर मैं बोल रहा हूं नॉन जैकेटेड तो मतलब सेक्स ऑर्गन के ऊपर कवरिंग नहीं है ना। मतलब क्या है, मतलब ऐसा कुछ है कि नॉन जैकेटेड का मतलब है कि फर्टाइल सेल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ नॉन फर्टाइल सेल। ये मैंने गलत लिख दिया, है ना। नॉट और यहां पे इंक्लूड करना नॉट, है ना। तो फर्टाइल सेल आर नॉट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ स्टेराइल सेल। देखो मैं बताता हूं, देखिए क्या होता है, समझिए, है ना। तो सेक्स ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं, है ना। एक होता है जैकेटेड, एक होता है नॉन जैकेटेड। तो सेक्स ऑर्गन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, एक होते हैं नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है, सेक्स ऑर्गन का मतलब है कि ऐसे ऑर्गन्स जिनके अंदर फर्टाइल सेल होंगे, ऐसे ऑर्गन्स जिनके अंदर फर्टाइल सेल होंगी। और फर्टाइल सेल क्या होता है, फर्टाइल सेल वो सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी रखते हैं। सुनो जरा गौर से मेरी बात, जैकेटेड नॉन जैकेटेड छोड़ो, सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेक्स ऑर्गन वो सेल्स ऑर्गन्स होते हैं जो जिनके पास फर्टाइल सेल होते हैं। और फर्टाइल सेल क्या होते हैं, जो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी रखते हैं, है ना। यानी कि जैसे कि हमारे क्या होता है, टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में जर्म सेल होता है, टेस्टिस में जर्म सेल। तो जर्म सेल क्या हो गया, फर्टाइल सेल। और जर्म सेल से क्या बनेगा, स्पर्म। और स्पर्म क्या रखता है, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी रखता है ना। तो जैकेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, जैकेटेड का मतलब हो जाएगा कि कोई जैकेट है, कोई कवरिंग है ना, कि ये सेक्स, यहां पर क्या है, ये यहां पर क्या है, सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं, यहां पर फर्टाइल सेल है, फर्टाइल सेल। कौन से सेल है, फर्टाइल सेल। यानी कि ये सेक्स ऑर्गन बना रहा हूं मैं, और यहां पर ये फर्टाइल सेल है, फर्टाइल सेल। और फर्टाइल सेल का मतलब क्या है कि ये रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी रखते हैं। और इसके चारों तरफ क्या है, एक कवरिंग है और सेल्स की, और भी सेल्स है इसके चारों तरफ, है ना। यहां पर कवरिंग है और सेल्स की। तो जब कवरिंग है और ये कवरिंग, और ये कैसे सेल्स हैं जो चारों तरफ है, वो कैसे सेल्स हैं, वो है नॉन फर्टाइल सेल या फिर स्ट्राइल। क्या बोल सकते हो, स्ट्राइल सेल या फिर नॉन फर्टाइल सेल। स्ट्राइल सेल बोल सकते हो, स्ट्राइल मतलब नॉन फर्टाइल है। स्ट्राइल और नॉन फर्टाइल एक ही बात है ना। नॉन फर्टाइल बोल दो कि वो रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं रखते। यहां पर चारों तरफ कौन सी होंगी सेल्स, जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं रखते, यानी कि स्ट्राइल सेल। तो इसको बोलेंगे जैकेटेड, कि सेक्स ऑर्गन्स में फर्टाइल सेल है, उसके चारों तरफ कवरिंग कौन बना हुआ है, उसकी जैकेट कौन बना हुआ है, नॉन फर्टाइल सेल या फिर स्ट्राइल सेल। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर जैकेट नहीं होगा, जैकेट नहीं होगा, यानी कि सेंटर में क्या होगा, फर्टाइल सेल, और सिर्फ यही होगा, है ना। फर्टाइल सेल के चारों तरफ नॉन फर्टाइल सेल्स की या फिर स्ट्राइल सेल की लेयरिंग नहीं होगी। तो एल्गी में कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, है ना। सिर्फ क्या है, सिर्फ क्या है, सिर्फ है फर्टाइल सेल, सिर्फ क्या है, फर्टाइल सेल। नॉन फर्टाइल सेल यहां पर नहीं मिल रहा है ना। तो एल्गी में कैसा मिलेगा, एल्गी में इस तरह के सेल्स मिलेंगे, इस तरह की सेक्स ऑर्गन मिलेगा, नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन।
बात करते हैं एल्गी की रिप्रोडक्शन की। तो एल्गी रिप्रोड्यूस बाय तीनों मेथड है ना, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तीनों मेथड से क्या करता है, एल्गी रिप्रोड्यूस करता है ना। तो एल्गी रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, तीनों तरीके से करेगा। और वेजिटेटिव में किस तरीके से करेगा, वेजिटेटिव में कई सारे तरीके होते हैं ना, बडिंग होता है, ये होता है, वो होता है। एल्गी कैसे करेगा, एल्गी करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, है ना। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है कोई एल्गी, है ना, जैसे स्पाइरो वगैरह एग्जांपल होता है, तो वो फ्रेगमेंटेशन से करता है, मेथड से रिप्रोड्यूस, है ना। बात करते हैं क्या, हाँ जी, तो बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्पोर्स, है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा कि बहुत डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स ही क्या बना देगा, पूरा एल्गी बना देगा। एक स्पोर होते हैं बहुत छोटे छोटे दाने, बहुत छोटे छोटे दाने, और वो जर्रे होंगे, दाने होंगे, स्पोर्स बोलेंगे उनको, और वो जब जमीन पे करेगा तो सीड का काम करेगा, जबकि वो सीड नहीं है। सीड बनता है मेल और फीमेल के फ्यूजन से, है ना, लेकिन यहां पर सीड नहीं बना, यहां पर स्पोर्स बने, है ना। और स्पोर्स जब जमीन पे करेंगे तो वो सीड का काम करेगा, यानी कि वो नया एल्गी वहां पर बना देगा, जर्मिनेट करवा देगा। तो रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, स्पोर कई डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं ना। एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसका नाम है जू स्पोर, और जू स्पोर मोस्ट कॉमन स्पोर है, इसकी बात कर रहे हैं हम, इसलिए इसकी बात कर रहे हैं, है ना। जू स्पोर क्या है, मोस्ट कॉमन स्पोर, और ये जू मतलब एनिमल, एनिमल क्या करता है, जू मतलब एनिमल, एनिमल के रहने वाली जगह जू होता है ना, सब कहें जू, है ना। तो जू मतलब एनिमल, और एनिमल क्या करता है, चलता फिरता है या रोका रहता है, चलते फिरते जाता है एनिमल्स, है ना, हम भी एनिमल्स हैं, चलते फिरते हैं। तो कैसा स्पोर होगा, ये होगा मोटाइल स्पोर, है ना, याद हो जाएगा, मोटाइल स्पोर। और मोटाइल होने के लिए ये मदद लेता है फ्लैजिला की, इसके पास फ्लैजिला होता है, ऐसे करके स्पोर होगा, इस तरह का स्पोर होगा कुछ, है ना। क्या होगा, इसके पास फ्लैजिला होगा, और फ्लैजिला की मदद से क्या करेगा, ये स्पोर चलेगा, जू स्पोर। फ्लैजिला होगा, मोटाइल होगा फ्लैजिला की वजह से, और मोस्ट कॉमन स्पोर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। बात करते हैं सेक्सुअल, बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं भाई, जिसमें दो पेरेंट होते हैं, जरूरी नहीं है। जहां पर गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जरूरी नहीं है, गैमीट का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर गैमीट का फॉर्मेशन होता है लेकिन फ्यूजन नहीं होता तो वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल नहीं कहलाएगा। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं जहां पर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो। ये बात इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, अगर ये नहीं हो रहा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, चाहे दो पेरेंट हो, चाहे गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, है ना। अगर फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं हो रहा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेन बात है कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमीट का फ्यूजन होना चाहिए, है ना। ये बात बहुत जरूरी है ना। बात करते हैं कि गैमीट्स जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा तो गैमीट्स डिफरेंट तरह के होते हैं ना। कैसे डिफरेंट तरह के होते हैं, बात करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स कैसे होते हैं, बात करते हैं, देखो जरा। जैसे कि एक होता है आइसोगेमी, एक होता है एनाइसोगेमी, और एक होता है ओगेमी। अब जरा सुनो मेरी बात, है ना। आइसो मतलब सेम, और गेमी मतलब गैमस, मतलब गैमस है गेमी, कुछ भी बोल सकते हो ना। तो क्या होगा यहाँ पर दोनों गैमीट्स जो होंगे वो सेम होंगे। सेम होंगे मतलब दोनों मेल गैमीट होंगे, नहीं। दोनों फीमेल गैमीट होंगे, नहीं। क्या मतलब है, मतलब ये है एक गैमीट मेल तो होगा, एक गैमीट फीमेल होगा, ये बात तो पक्की है ना, है ना। मतलब ये वाला गैमीट है फीमेल और ये वाला गैमीट है मेल, तो एक गैमीट मेल होगा, एक गैमीट फीमेल होगा, ये बात तो पक्की है। यानी कि ये वाला मेल गैमीट है, ये वाला फीमेल गैमीट है, लेकिन देखने में क्या लगेंगे, आइडेंटिकल, इसलिए बोल रहे हैं आइसोगेमी। अगर इनका फ्यूजन होता है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे आइसोगेमस। इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो बोलेंगे आइसोगेमस, आइडेंटिकल लगने देखने में ना। एनाइसोगेमस क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम थोड़ा ऐसा है, सॉरी एक गैमेट और एक गैमेट ऐसा है ना। मान लीजिए मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है ना। तो एक मेल होगा एक फीमेल होगा, पक्की बात है, लेकिन देखने में भी सेम लग रहे हैं ना, देखने में भी अलग अलग लग रहे हैं। तो इस तरह के गैमेट्स को बोलेंगे, इस तरह के गैमेट के फ्यूजन को बोलेंगे एनाइसोगेमस, है ना। उगेमस क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उगेमस क्या होता है, हम बात करेंगे कि उगेमस में होता है जो एक गैमेट होता है बहुत बड़ा होता है, फीमेल गैमेट बहुत बड़ा होगा, मेल गैमेट बहुत छोटा होगा, और मेल गैमेट क्या होगा,
हाईली मोटाइल, क्या होगा भाई, है ना। मेल गैमीट बहुत ज्यादा मोटाइल होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा। फीमेल गैमीट बहुत बड़ा होगा और बहुत ज्यादा कम मोटाइल होगा। बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत मोटाइल होगा ही नहीं, रुका रहेगा, थमा रहेगा, है ना। बात करते हैं आगे। आइए बात करते हैं आइसोगेमस की। हाँ, तो आइसोगेमस आप जानते हो है ना, सेम तरह के गेमेट्स होंगे, दोनों देखने में बिल्कुल क्या लगेंगे, सेम लगेंगे, दोनों आइडेंटिकल लगेंगे। एक होगा मेल, एक होगा फीमेल, लेकिन देखने में क्या लगेंगे, दोनों आइडेंटिकल, है ना। बोलेंगे आइसोगेमस, है ना। उसके बाद आइसोगेमस में भी क्या होता है, फ्लैजिला हो भी सकता है और फ्लैजिला नहीं भी हो सकता है। यानी कि कुछ ऐसे गेमेट होंगे जिनके पास फ्लैजिला होगा, देखने में लग रहा है आइडेंटिकल, लेकिन दोनों इनके पास क्या है, फ्लैजिला है। और नॉन फ्लैजिलेटेड गेमेट भी हो सकते हैं, ये भी क्या रहेंगे देखने में आइडेंटिकल, देखो, लेकिन फ्लैजिला सॉरी नहीं है, है ना। देखने में आइडेंटिकल, फ्लैजिला है। फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस में, तो आइसोगेमस में फ्लैजिलेटेड सेल्स गैमेट्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे क्लेमाइडोमोनास के पास, क्लेमाइडोमोनास, CHL, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रेक्स के पास, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रेक्स के पास। कैसा मिलेगा, आइसोगेमस मिलेगा, और आइसोगेमस में फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होंगे। नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स मिलेंगे स्पाइरोगायरा के पास, स्पाइरोगायरा के पास कैसे मिलेंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इस तरह के, है ना। देखें बात करते हैं एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस का एग्जांपल होता है, एनाइसोगेमस होगा क्या, एक गैमीट बड़ा होता है, एक छोटा होता है, दोनों का शेप क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, उनका फ्यूजन होगा, तो उसको बोलेंगे एनाइसोगेमस। इस तरह के फ्यूजन को बोलेंगे एनाइसोगेमस, है ना। यूडोरीना, यूडोरीना उसके एग्जांपल है, एल्गी है ना। इसके अंदर कैसा गैमीट मिलेगा, एनाइसोगेमस गैमीट मिलेगा। ऊगेमस गैमीट, मैंने बताया अभी आपको ऊगेमस गैमीट के बारे में। ऊगेमस गैमीट में क्या होगा, मेल गैमीट बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल, मेल गैमीट बहुत छोटा होगा और बहुत ज्यादा मोटाई होगा, बहुत ज्यादा फुर्तीला होगा, भागता होगा, है ना, बहुत ज्यादा चलता फिरता होगा। मेल गैमीट वेरी स्मॉल, हाईली मोटाइल, बहुत ज्यादा तेज मोटाइल होगा। फीमेल गैमीट बहुत बड़ा होगा, लार्ज होगा साइज में, और नॉन मोटाइल होगा। तो अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बनाऊंगा कि फीमेल गैमीट कैसा होगा, इस तरह से होगा, कुछ लार्ज। फीमेल गैमीट इस तरह से लार्ज होगा और चलेगा नहीं, रुका रहेगा। मेल गैमीट बहुत छोटा होगा, लाइक स्पर्म, है ना। तो अगर आप बात करोगे, ये तो यार केस हमारा भी लग रहा है ना, ह्यूमंस में भी सेम केस लग रहा है ना। हमारा भी क्या होता है, ओवम क्या होता है फीमेल में, बहुत लार्ज होता है, सबसे बड़ा सेल होता है एक्चुअली, है ना, ओवम, और मोटाइल नहीं होता, चलता फिरता नहीं है, रुका रहता है। लेकिन मेल में सेम कंडीशन बैठ रही है, स्पर्म होता है, बहुत छोटा होता है, स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं उसको, और वो हाईली मोटाइल होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात तो हमारे में केस में बैठ रही है, यानी कि ह्यूमन के केस में भी क्या होता है, ऊगेमस होता है। क्या कौन सी कंडीशन होती है ह्यूमन में, कौन सी कंडीशन होती है, ऊगेमस कंडीशन होती है ना। अच्छा एग्जांपल, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। वॉल्वॉक्स हमने पढ़ा था कॉलोनियल में भी, है ना, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल भी होता है ना। तो इन दोनों में क्या होगा, ऊगेमस कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है।